तारिक जमील साहब हैं एक, जो उर्दू में या बोलें तो मुस्लिमों के लिए बहुत सारे उपदेश देते रहते हैं, या बोलें उनको सलाह मशवरा देते रहते हैं, या उन्हें समझाते रहते हैं। जैसे हिंदुओं में बोलें तो आध्यात्मिक स्पीच देते रहते हैं वेदों इत्यादि से, वैसे ही वो कुरान हदीसों से ऐसी चीज़ें उठा के नसीहत देते रहते हैं। तो ऐसा उनका जो है, उन्होंने अपना काम लिया हुआ है। अब एक नसीहत उन्होंने अभी ऐसी दी है, मेरे सामने एक उनका शॉर्ट वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको हीरा बनना है तो जैसे कार्बन प्रेशर खा खा के जो है हीरा बनता है, तो वैसे ही आप भी प्रेशर खाओ। आप एक काम कीजिए, आप खुद उनका ये सुनिए पहले, और उसके बाद जो है इस पर समीक्षा करते हैं। हीरा कार्बन है। हीरा कैसे बन गया, डायमंड कैसे बन गया? प्रेशर को सहते 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 अल्लाह ने उसे हीरा बना दिया। अगर तुम हीरा बनना चाहते हो, महबूब बनना चाहते हो, तो गुस्सा पीना सीखो, ज़बान पे काबू पाना सीखो। अपनी ज़बान के ऊपर अल्लाह ने 2 दरवाजे लगाए, बंद करना, 32 ताले हैं, इनको बंद करना सीखो अल्लाह के वास्ते। अगर जिंदगियों में खुशी लाना चाहते हो तो बर्दाश्त करना सीखो। अगर उस जिंदगी को बर्बाद करना है तो जबान खोल दो। जिसकी जबान खुल गई उसका दीन गया, जिसकी जबान हाथ में आ गई उसका सारा दीन हाथ में आ गया। हजरत लुकमान का फरमान है, बेटा मैं चुप रहने पे कभी अब पछताया, मैं चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, मुझे चुप रहने का कभी अफसोस नहीं हुआ, मुझे जब भी अफसोस हुआ अपने बोलने पर ही हुआ है कि ये मैंने क्या कह दिया। अभी आपने जमील तारिक जी की ये शॉर्ट वीडियो देखी है जो यूट्यूब पर है, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके खुद भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो तारिक जमाल साहब कह रहे हैं कि जैसे कार्बन जो है वो प्रेशर खा खा के हीरा बनता है ना। मतलब उन्हें लगता है कि हीरे की जो है ज्यादा अहमियत है, लोगों को ज्यादा जरूरत है, कार्बन की कम जरूरत है, अब बिना ठोस वाले कार्बन की। तो वो एक इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला जैसे कार्बन को दबा दबा के जो है वो हीरा बना देता है, तो वैसे ही आप सब्र करना सीखो और अपने मुंह पर ताला लगाना सीखो। ये दरवाजा लगाओ और उसके अंदर 32 दांत हैं जिन्हें ताले के रूप में वो बोल रहे हैं, तो मत ऐसा कुछ भी बोलो, या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोच समझ कर बोलो। और ये बात भी वो बोलकर ही बता रहे हैं, है कि नहीं। अब ये बात भी वो बोलकर ही बता रहे हैं, क्योंकि ये बात भी वो चुप रह के तो बता नहीं सकते। जैसा उन्होंने कहा कि एक का हवाला दिया कि भाई मुझे जब भी अफसोस हुआ तो वो बोलने का हुआ, ना बोलने का मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं कि मतलब या तो बोलो ही मत, और या बहुत ज्यादा सोच समझ कर बोलो। तो भाई अगर लोग इनके इस उपदेश को ले लें, अब चूंकि लोग तो हर एक बुद्धि लेवल के होते हैं, बहुत कम बुद्धि लेवल से लेके और बहुत ज्यादा बुद्धि लेवल तक, तो बहुत ज्यादा बुद्धि लेवल वाले तो जनरली ठीक ही बात करते हैं। कभी कभार उनसे कोई स्लिप हो जाती है कि भाई कोई गलती हो जाती है। मीडियम वाले जो हैं वो अपना सोच समझ के कुछ बोलते हैं, तो उनसे आधी गलतियां होती हैं, क्योंकि वो जितना जानते हैं उतने में ठीक है, जितना नहीं जानते उतने में मुश्किल खड़ी हो जाती है। और जो बहुत कम जानते हैं उन्हें तो बेचारों को मुश्किल ही खड़ी रहती है। अब ये कह रहे हैं कि चुप रहो या ज्यादातर चुप रहो। भाई ये जीवन में संभव कैसे है, आप मुझे बताइए। आप जब भी किसी के साथ व्यवहार में जाओगे तो बोलना तो आपको होगा ना। क्या आप बिना बोले किसी के साथ गूंगे की तरह व्यवहार कर सकते हैं क्या? तो व्यवहार तो आपको करना होगा ना। आप किसी भी आदमी से आप इंटरेक्शन करते हो, या किसी भी आदमी के साथ आप कोई भी व्यवहार करते हो, तो उसमें बोलना तो आता है।
बिना बोले आप कैसे कोई व्यवहार किसी के भी साथ कर सकते हो? संभव ही नहीं है। तो बोलना तो आपको होगा, चुप तो आप रह नहीं सकते। तो फिर इनका ये उपदेश किस मतलब का है? और जहां तक जो व्यक्ति जितना सोच समझ सकता है, सोच समझ कर ही बोलता है। यूं आलतू फालतू में कौन बोलता रहता है? फिर कह रहे हैं गुस्से को दबाओ, गुस्से को पियो। अब ये नहीं बता रहे कि भाई साहब ये गुस्सा आने का सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है ना? अगर गुस्सा लोगों को नहीं लाना चाहिए तो इस गुस्से का जो एक्सप्रेशन है, गुस्से के जो भाव हैं अंदर, गुस्से की जो वजहात हैं, गुस्से के जो कारण हैं, भाई वो बनाए क्यों है फिर अल्लाह ताला ने? किस लिए बनाए फिर? अगर वो उसे रोकना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के वास्ते गुस्से को रोकिए, गुस्से को पीजिए, मुंह बंद रखिए, दांतों का ताला लगा के रखिए, अल्लाह के वास्ते। मतलब इनकी समझ में, जो जमील तारिक जी, इनकी समझ में अल्लाह ऐसा चाहता है लोगों से। तो ये पूरी कायनात तो अल्लाह ने ही बनाई है, तो फिर उसने ऐसी चीजें क्यों बनाई हैं कि जिसे बनाने के बाद अब वो चाहता है कि उन चीजों का व्यवहार ना हो? तो ऐसे ऐसे कई सारे सवाल रहते हैं। जैसे एक तो ये कि भाई कोई भी आदमी ये कैसे तय करे कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, जो उसके पास समझ बुद्धि है उसके अलावा। और जो समझ और बुद्धि उसके पास है उसका उपयोग तो सदा ही करता है आदमी। क्या जमील तारिक जी ने जब भी बोला होगा तो जितनी बुद्धि और समझ उनके पास है, क्या उसका उपयोग नहीं किया होगा? किया ही होगा, स्वाभाविक है भाई। जिसमें जितनी समझ है वो उसका उपयोग करता ही है जनरली। कभी कोई रेयर केस छोड़ दिया जाए कि भाई वो भी उसको लगे कि यहाँ इतनी गहरी सोच समझ की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, वो बाद में कभी लगे कि चलो कुछ जो कह दिया ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो रेयर बात होती है, रेयर समझ की बात होती है। उसको भी उस समय फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि तब कैसे फाइनल करेंगे कि ये बात बाद में जाके कोई बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ले लेगी? पहले से तो पता चलता नहीं है। तो इस प्रकार के जो उपदेश हैं या इस प्रकार की जो लोगों को आप एक समझ देना चाह रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ है जीवन में? क्या इसका कोई उपयोग दिखाई पड़ता है आपको? या कोई इनकी इस बात का कोई उपयोग कर सकता है क्या अपने जीवन में? संभव है क्या? क्या अभी तक किसी ने किया है? क्योंकि हर आदमी के पास जितनी सोच समझ है, जो भी व्यवहार कर रहा है उसके अंतर्गत, तो वो अपनी उस बुद्धि का, कौशल का, उसका उपयोग करता ही है भाई, करता ही है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के ना बहुत सारे उपदेश, बल्कि बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे उपदेश इसी तरह के हैं। कोई भी धर्म उठा के देख लीजिए आप, सारे उपदेश इसी तरह के हैं कि वो बस आप उपदेश देते रहो, वो कभी बोलने वाला भी उन उपदेशों को फॉलो नहीं करता, कर नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, और दूसरों को बस सुनाता रहता है, और दूसरे भी पॉसिबल नहीं, उनको भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो, लेकिन आदमी उपदेश दे के उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने जो है कर्तव्य का पालन कर लिया, ये मेरा कर्तव्य था कि मैंने लोगों को बताया कि देखो गुस्सा बुरी चीज है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोगों को मालूम नहीं है ये बात भाई उनको ये बात तो एक्सपीरियंस से भी, अनुभव से भी पता होगी। कितनी बार उन्होंने जो गुस्सा किया उसका नुकसान उठाया होगा, कितनी बार उठाया होगा। तो ये अनुभव तो उन्हें भी है। आपके बोलने से और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा क्या समझ में आ जाएगा? वो ऑलरेडी उनकी समझ है।
पर फिर भी नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं तो फिर उन्हें गुस्सा आता है। क्यों आता है? इसके कारण है जीवन में। और उसके कारण क्या है? कारण यही है कि आदमी को उसकी जिंदगी की जैसी लाइफ नहीं मिल रही, मतलब जैसी वो जिंदगी जीना चाहता है ना, ऐसी जिंदगी उसको मिल नहीं रही। अल्लाह ताला ने ऐसी जिंदगी नहीं बनाई, माने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि जैसी जिंदगी उसने बनाई है उसके हिसाब से हो। अगर उसके हिसाब से होता तो सब बढ़िया बढ़िया था। क्यों गुस्सा आता? क्यों किसी को कुछ कड़वा बोलता जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता? क्यों? तो अब अल्लाह ताला ने परिस्थितियां और सिस्टम तो ऐसा बनाया है कि वो जो जिंदगियां उसने बनाई हैं उसके हिसाब से है नहीं। इसीलिए बार बार विपरीत स्थितियां पड़ती हैं आदमी के सामने, और आदमी उन विपरीत परिस्थितियों में गुस्से का या मारपीट का या ऐसा कोई भी व्यवहार करता है जिसके लिए उसे बाद में कभी पछताना पड़ सकता है। हालांकि इन्हीं सारे व्यवहार से उसे बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं, पर कभी कभी पछताना पड़ जाता है, कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है। लेकिन फिर बार भी वो ऐसे करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे ये आशा रहती है कि इससे काम हो जाएगा, क्योंकि इससे उसको लाभ भी हुआ है बहुत बार। तो अमूमन मुख्य सवाल यही है कि क्या ये उपदेश हमारे जीवन में सच काम करते हैं? मेरी खोज के मुताबिक तो नहीं करते। और हाँ, जब मैं इस प्रकार के वीडियोज बनाता हूँ, समीक्षा करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के टिप्पणियां आती हैं, मतलब उनके कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, वहाँ मैं आंसर करता भी हूँ। लेकिन फिर भी आप भी कमेंट में कोई बहुत ज़्यादा बात कह नहीं सकते, मतलब इतना लंबा कमेंट कहाँ से लिखोगे। और मैं भी कमेंट में उनका कोई बहुत बड़ा ऐसा उत्तर दे नहीं सकता, क्योंकि कमेंट की एक सीमा है, पॉसिबिलिटी है, एक लिमिटेशन है। तो आप सबसे गुजारिश है कि खास तौर से जो पॉइंट मैं रख रहा हूं, जिनको ये समझ में ना आए या बोलें कि ये गलत है और तारिक जमील जी जो कह रहे हैं वो सही बात है, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने नहीं देखा, मुझे देखना चाहिए था, वगैरह वगैरह, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मैंने उनका सारा पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, समझा है, और ये मैंने अननेसेसरी पाया कि इस तरह के उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन जिनको लगे कि नहीं नहीं तारिक जमील जी ठीक कह रहे हैं, तो वो मेरा ये नंबर है जो नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 9013383424, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच पर मेरे साथ इन टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। ऑनलाइन जहाँ हैं आप वहीं से, आपको कहीं आना जाना नहीं होगा, और वो लाइव होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, और फिर वो रिकॉर्डेड होके यूट्यूब पर भी यहाँ पड़ा रहेगा, जिसको बाद में हजारों लाखों और करोड़ों लोग देखेंगे। तो आप अपनी वो समझ बताने के लिए यहाँ पर निमंत्रित हैं मेरे साथ में, और उस पर एक लंबा डिस्कशन होगा, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं तो लंबा समय मांगती हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम जो है वो लगभग 2 घंटे के आसपास का होता है, तो आप 2 घंटे का समय उसके लिए निकालिएगा, ऑनलाइन ओपन मंच के लिए मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, टाइम रख के हम लोग वो लाइव सेशन कर लेंगे, और इस बारे में जो भी कंक्लूजन निकल कर आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, और आशा है कि आप भी स्वागत करेंगे। और इससे फायदा ये होगा कि उस प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का हो सकता है, तो ये डिस्कशन उनके लिए लाभकारी होगा। तो हम बजाय उपदेश देने के डिस्कशन में आए, डायलॉग में आए, है ना। तो मेरी आप सबसे यही अपील है। और तारिक जमील जी का मुझे पता नहीं, वो शायद अभी जीवित हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो जीवित हैं या उनके कोई सक्सेसर हैं, उनके शिष्य हैं जो जीवित होंगे, तो वो भी हमारे यहाँ ऑनलाइन ओपन आमंत्रित हैं, ओपन मंच पर, और वो इस नंबर पर मुझे अगर बता देंगे व्हाट्सएप पर, तो मैं उनका प्रोग्राम यहाँ पे निश्चित कर दूंगा। इसी टॉपिक पर ही नहीं, बल्कि कोई भी टॉपिक पर वो चर्चा करनी चाहें यहाँ पर, तो सबका स्वागत है।
और आप सब हमें, ये जो आप देख रहे हैं एक बार कोड सा, इस बार कोड के द्वारा आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, माने मुझे सहयोग कर सकते हैं, तो जिससे कि ये जो कार्य है ये सब लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और इसका सब लोग लाभ उठाएं। जी।